हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय। आपको क्या मिल सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, साथ ही क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो, कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक का समय। मिथुन राशि के लिए 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक का समय। मिथुन राशि के लिए 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 कैसा जाएगा, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से भागने की या तो कोशिश करोगे, इग्नोर करने की कुछ चीज़ें, या फिर आप कुछ काम छुप कर रहे हो। ओके, किसी से शायद ज़रूरी भी होती है कई चीज़ें, हर चीज़ ज़रूरी नहीं होता कि आप डिस्क्लोज़ करो। ओके, तो ये है। जैसे कि कई बार क्या होता है, आप कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई अच्छा काम, जैसे मान लीजिए आपकी शादी फिक्स हो रही है। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आप शादी फिक्स होते ही ढिंढोरा पीट दो। ओके, यू शुड हाइड। ओके, जब तक बिल्कुल फुल एंड फाइनल नहीं हो जाता, इनफैक्ट जब तक आपकी शादी की डेट नज़दीक नहीं आती, तब तक आपको नहीं बताना चाहिए कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, नज़र लग जाती है इनफैक्ट। ओके, तो अगर कुछ हाइड करके आप काम कर रहे हो तो शायद आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है वो चीज़। ओके, थोड़ा सा डिस्टर्ब ये दिन लग रहा है आपके लिए। ट्रैवल पॉसिबल है आपका। कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। कोई बैड एडिक्शन आपको छोड़नी पड़ेगी, तब आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मिक्स, लेकिन अप एंड डाउन्स वाला ही थोड़ा टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि एक विश फुलफिलमेंट जैसा कहूँ मैं, ये टाइम रहेगा कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। जल्दी नहीं हो सकता है, आफ्टर 15 ऑफ नवंबर। ओके, 15-16 नवंबर तक आते आते, कम से कम 13-14 तक तो नहीं, शायद उसके बाद लास्ट के 5 डेज़ कहूँ, अगर ये 10 दिन की आपकी टैरो प्रेडिक्शन है तो तब आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए, कोई जस्टिस आपको मिल जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, कोई लीगल एक्टिविटीज़ में खास करके। ओके, या गॉड की तरफ से आपको आपकी मेहनत का फल फाइनली मिल जाएगा। ओके, यूनिवर्सल जैसे कि लॉ कहते हैं कि हम तो उस तरह से ईश्वर आपको खुद न्याय देंगे, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल इन 10 डेज़ की बात की जाए, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो ठीक है, और अगर साथ ही आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि मैं छोटे छोटे स्टेप लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो आपके लिए सारी चीज़ें काफ़ी ठीक रहेंगी। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, मेडिटेशन करते हो, साथ ही एक लॉन्ग जंप की जगह आप स्मॉल स्टेप्स, जितना दिख रहा है उतने ही कदम चलना, इस तरह से अगर आपकी थिंकिंग है तो आपको मतलब कि ये समय नॉर्मल तो रहेगा। एटलीस्ट कोई डिस्टरबेंस, कोई परेशानी नहीं होगी आपकी लाइफ में। ओके, तो अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम आपसे। कम्युनिकेशन में आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, कम्युनिकेशन में ये कहूँगी, आप जितना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, साथ ही कुछ चीज़ें आप छुप कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि वो चीज़ आपकी फैमिली को पता लगे, सोसाइटी में किसी को पता लगे, रिलेटिव को पता लगे। ओके, ये सही काम भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, और गलत के भी चांसेस हैं इसमें। आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि आप सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही लोगों से छुपा रहे हैं। आप कोई घर बाय कर रहे हो, उस चीज़ को छुपा रहे हो, आपकी शादी फिक्स हो गई, आप उसे छुपा रहे हो, या जॉब को छुपा रहे हो, नहीं। आप
के अंदर कुछ एक बुरी एडिक्शन भी हो सकती है, 2 एडिक्शन भी हो सकती हैं। क्या क्या एडिक्शन है, लत है, वो मैं आपको भी बताऊंगी, बिकॉज डेविल कार्ड आपके लिए आया है। ओके, एंड डेविल कार्ड का मतलब है कि आप किसी एक बुरी एडिक्शन में या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में किसी जगह पे बहुत बुरी तरह से स्टक हो, जो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए बिल्कुल है ही नहीं, जिस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है, जिस चीज़ से आपको अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिला और आगे जाकर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उस चीज़ में आप कहीं ना कहीं स्टक हो। ओके, तो वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। साथ ही एक अगर आप थोड़ा ओपन एनवायरनमेंट में जो है नेचर में टाइम स्पेंड करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, इट विल बी गुड फॉर यू। और किसी भी कार्य को करने के टाइम पे सीधा ये मत सोचो कि आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी। ओके, स्मॉल स्मॉल स्टेप आप चलो, जितना आपको दिखाई दे उस हिसाब से आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। जंप करने की कोशिश नहीं करो। साथ ही आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, या कहूँ इसीलिए मैंने कहा कि आपको अपने मेडिटेशन की ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान वगैरह लगाओ, अपने दिमाग को ना शांत करो। ओके, एंड एक और चीज़ यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, जो आपकी थिंकिंग है ना आप लोगों की, वो एज के अकॉर्डिंगली, एज के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब अगर आपकी एज 40 है तो आपकी जो थिंकिंग का लेवल है वो आप समझिए 10-15 साल मैच्योर है आपकी थिंकिंग, या जो भी आपके लाइफ के अभी तक एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसने आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर व्यक्ति बना दिया है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये है चीज़। और आप बहुत अकेला भी महसूस करोगे। आपको शायद अकेला रहना इस टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि आप भीड़ भाड़ में जाओ, लोगों के पास मिलो जुलो, सोशलाइज हो। आपको सोशल होना इन 10 डेज़ में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा। ओके, आपको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड आपकी ट्रैवल भी यहाँ पर पॉसिबल है, आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री। ओके, किसी किसी के लिए पॉसिबल है कि आप ट्रैवल कर रहे हो। साथ ही यहाँ मैंने जैसे कहा कि आप भाग रहे हो, किसी चीज़ को इग्नोर करना चाहते हो, किसी चीज़ को छोड़ रहे हो पीछे, और आप आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो। कुछ लोग भाग रहे हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही पक्का मन बनाकर डिसाइड कर लिया है कि यस, अब मुझे एक्शन लेना है, बात करनी है क्लियरली सब चीज़ों की, जो भी मैटर्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, और फिर आप उसके बाद मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की जो है सोच रहे हो। ओके, एंड तो यस, कम्युनिकेशन कीजिए। साथ ही आपको अपनी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का भी प्रॉपरली ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी ठीक क्वांटिटी में पीना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ सफ़र कर सकती है। बीपी इशू, सर दर्द, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ओके, अब बात आती है आपके एडिक्शंस की। जैसे मैंने कहा, अगर आप एक ऐसी चीज़ के पीछे पड़े हो, चाहे मान लीजिए आपका बिज़नेस है, ओके, बिज़नेस में या कुछ आप स्टॉक मार्केट का करते हो, गैम्बलिंग करते हो, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जहाँ से अभी तक आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, फिर भी आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ उस एडिक्शन को छोड़ने का वक्त आ गया है। उस एडिक्शन को प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। आपको कोई फ़ायदा फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा इस चीज़ से। ओके, होल्ड करके मत रखो अपने आप को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, दूसरी चीज़, नज़र, यस, आप लोगों को नज़र भी लगती होगी, तो बेहतर होगा कि या कुछ जो भी है, मतलब आपका माइंड कमज़ोर है, आपकी वाइब्स इतनी अभी थोड़ी वीक हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा तो आपके माइंड में एकदम क्लिक कर जाता है कि इसने ऐसा कहा है, मुझे नज़र लग जाएगी, और वो चीज़ हो जाती होगी। ओके, फिर आप बार बार रिपीट करते हो कि उसने कहा इसलिए ऐसा हो गया। सो प्लीज़, इससे बेहतर है कि आप अपने जो भी गुड चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं उन्हें डिस्क्लोज़ ना करें सोशली ज़्यादा। ओके, ज़्यादा ना बोले, बड़बोले ना बने, अपनी तरफ से आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो तो प्लीज़ उसे बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए अपनी लाइफ से। वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं रहेगा। इस रिलेशनशिप में सोल लेवल का प्यार नहीं है, इसमें सिर्फ एक लस्ट है, एक फ़िज़िकल, आप एक दूसरे की ज़रूरत को बस पूरा कर रहे हो, या तो आपके अंदर लस्ट वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है या दूसरे के अंदर है। ओके, तो इस तरह के अगर रिलेशनशिप में हो तो भी आपको
इस चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि सामने वाले का व्यवहार ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली हो, केयरिंग हो, लविंग हो। उसका एक मोटिव सिर्फ आपके साथ फिज़िकल होना ही है और आपका भी उसके साथ सिर्फ इसी चीज़ की पूर्ति करना है। तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है लॉन्ग टर्म में। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरी चीज़, आपको अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखना है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका कैरेक्टर बिल्कुल ही मतलब कि ख़राब सा है कहूँ, ओके, कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जेंडर स्पेसिफिक ही लोग इस तरह के होते हैं। ओके, अगर आपका ये एक जनरल रीडिंग है, मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आपको खुद पता होगा। ओके, उस हिसाब से आप देख लेना कि क्या आपको चीज़ों को रिमूव करना है अपनी लाइफ से। अगर आपका कैरेक्टर ख़राब है, आपका फ़िज़िकल रिलेशन मतलब कि ज़्यादा किसी के भी साथ हो जाता है, आप मनी के थ्रू बाय करते हो, या फिर आप मनी अर्न करने के लिए अपनी आपका मतलब कि गलत अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ है, तो इस चीज़ को प्लीज़ ठीक कर लीजिए। अपने कैरेक्टर को सही रखिए, पवित्र रखिए, ख़राब नहीं करिए अपने कैरेक्टर को। आपका भविष्य इससे बहुत ख़राब हो सकता है। ओके, ये एक वार्निंग है जो कि मैं आपको दे रही हूँ। स्टॉक का हो गया, गैम्बलिंग का हो गया, अगर आप ड्रिंकिंग करते हो, स्मोकिंग करते हो, अगर आपके अंदर ये बैड एडिक्शन है, ओके, कि बैड एडिक्शन बहुत सारे होते हैं। लेज़ीनेस हुआ, वो है। लोगों से लड़ना झगड़ना, वो भी बैड एडिक्शन है। ज़िद करना, वो भी एक बैड एडिक्शन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेन चीज़ें जो कि इस कार्ड के थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप ड्रिंकिंग करते हो, स्मोकिंग करते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी छोड़ दीजिए, आपके लिए सही नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको यूनिवर्स की तरफ से, अगर आपको परमात्मा की तरफ से अपनी लाइफ में बेहतरी चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, आप चाहते हो कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉल्व हो जाएं ठीक से, तो आपको इन बैड चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। तब आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आप मूव ऑन कर पाओगे लाइफ में। साथ ही आपको ईश्वर की तरफ से जस्टिस भी मिलेगा, न्याय मिलेगा। साथ ही आपको गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्पेशली बैलेंस करो अपने माइंड एंड हार्ट को अच्छे से, तो आपको न्याय दिया जाएगा। अगर आप एक खुद लॉयर हो, आपका काम है न्याय देना। अगर लोग आपके पास हेल्प के लिए आते हैं, तो प्लीज़ आप किसी के साथ अन्याय नहीं करना, अदरवाइज़ कर्मा आपके साथ जो है वापस आएगा आपके पास। अगर आप किसी का न्याय करोगे तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आपने किसी के साथ अन्याय करा तो उसका फल भी भुगतने के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। साथ ही कम्युनिकेशन आपकी सही रहनी चाहिए। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, या लीगल मैटर, शायद किसी का कुछ लीगल मैटर स्टार्ट भी हो जाए इस टाइम में, ओके, कोई पुलिस कोर्ट कुछ इस तरह का हो सकता है, तो आपको वहाँ पर बहुत ही ध्यान से बोलना है। कम्युनिकेशन का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, गुस्सा नहीं करना है, प्यार से हर चीज़ को विद प्रूफ शो करो कि यस आप इनोसेंट हो, सामने वाली पार्टी गलत है। चाहे वो आपका प्रॉपर्टी का केस हो, कोई पर्सनल डिवोर्स वगैरह का किसी का चल रहा है, एनी टाइप ऑफ केस, ओके, कोई जॉब वॉब का भी हो सकता है शायद किसी का। तो जो भी चीज़ें आपकी लीगल मैटर्स हैं, उसके सॉल्व होने के चांसेस हैं, आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी। लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और आपको अपनी गलत आदतों को, अपनी गंदी आदतों को आपको सुधारने की ज़रूरत है। ओके, और चेज़र नहीं रही है, और कहीं ना कहीं आपको एक लस्ट वाला जो पॉइंट मैंने जैसे कहा था, उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है अपने अंदर। ओके, अगर आप एक गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, शादी हो गई है या कुछ भी चीज़ें हैं, और आपको लगता है वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से, तो आप उसमें बंधे मत रहो ज़बरदस्ती। ओके, लकी कलर मोस्टली येलो ही मैं कहूँगी कि आप यूज़ करें, और ब्राउन शेड भी थोड़ा ले सकते हैं, ब्राउन खाकी टाइप शेड, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। और प्लीज़ थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए। अगर आप नहीं हो तो आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ सकती हैं आगे। ओके, आप एक गलत इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताते रहोगे, सुखी नहीं रहोगे। एक सोल लेवल पे जब आपको किसी का प्यार मिलता है, सेटिस्फैक्शन वो एक अलग लेवल की होती है, फिज़िकल से ज़्यादा होती है। ये एक अच्छे इंसान के साथ रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर ये कहूँगी। तो ट्रैवल पॉसिबल है, किसी की विदेश यात्रा हो सकती है,
छोटे छोटे कदम उठाइए, एकदम ओवरनाइट सक्सेस के बारे में मत सोचिए, गलत आदतों से बचिए, हर चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कीजिए, और क्या काम आप छुप कर रहे हो इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप कोई गलत काम छुप कर रहे हो तो वो सबके सामने आ ही जाएगा देर सवेर। अगर आप कोई सही काम कर रहे हो छुप कर, तो उसके लिए देन अच्छी बात है, नज़र लग सकती है, तो आप ना ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको असंभव पर यकीन करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हो तो प्लीज़ उस पर ट्रस्ट बनाए रखिए अपना, ये नहीं करना है, या अपने ऊपर भी, ईश्वर के ऊपर भी ट्रस्ट रखिए कि यस, आपकी लाइफ में अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा जल्दी ही आपकी लाइफ से। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके फेवर में काम करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि न्याय आपको मिलकर रहेगा। न्याय पाने के लिए आपको लेकिन खुद भी एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, खुद बात करनी पड़ेगी खुलकर, तब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, बैठे बिठाए काम नहीं होगा। ध्यान रखो, सरेंडर टू द डिवाइन, ऊपर वाले पर विश्वास रखो और छोड़ो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ओके, अगर आप सही हो, आप जेन्युइन इंसान हो, तो आपके साथ कुछ गलत कभी नहीं होगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, पहला एक्शन अब आपको ही लेना पड़ेगा। ओके, अगर आप किसी को पसंद करते हो दैन प्लीज़ टेल हर और टेल हिम कि आप उसे पसंद करते हो। अगर आपको इंटरव्यू देना है, जॉब लेनी है, देन ऑफ कोर्स जाइए, इंटरव्यू दीजिए, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। ओके, कुछ भी बातें करनी है, कहीं पर भी आप अटक रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रही कोई चीज़, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से, तो प्लीज़ आप एक्शन लीजिए, अपनी तरफ से फर्स्ट एक्शन लीजिए, डरिए मत, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ खुद को। और क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। गणेश जी, शिव जी की तरफ से 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है मिथुन राशि के लिए। Stillness, external forces. This card emphasizes the significance of staying calm and composed amidst external forces and challenges. The current stillness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lies ahead. Okay, तो हो सकता है किसी की लाइफ एज इट इज़ ही चल रही है, कुछ हो ही नहीं रही चीज़ें, ना आर हो रही हैं ना पार हो रही हैं। ओके, ये जो भी स्टिलनेस है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप शांत रहिए, दयालु रहिए इस तरह से। और अगर कोई आपको ट्रिगर करने की कुछ कोशिश करता है नेगेटिवली, तो भी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखने की जो है ज़रूरत है। ओके, और ये जो भी पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है, आप प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं, ये एक जो भी आपके लाइफ में आगे लिखा है, भविष्य है, तो कहीं ना कहीं ये उसी का एक ट्रेलर टाइप कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी आपके लाइफ में चल रही हैं, स्थिरता जो आपकी है। ओके, तो आप स्थिर रहिए, कूल एंड काम रहिए। Next card is self-care, take a break and rejuvenate. Prioritize self-care by taking a break from your routine work. आपको अपने सेल्फ केयर की ज़रूरत है, रूटीन वर्क से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। It is time to indulge in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. आपको खुद को स्पेशल फील कराने की ज़रूरत है। ब्रेक लो, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपनी सोल को नरिश कीजिए, ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए। बॉडी को नरिश आप कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, सही डाइट लीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। मेंटल हेल्थ को सही कैसे रखोगे, टेंशन फ्री रहिए, स्ट्रांग बनिए, दिल और दिमाग से बैलेंस बनाकर चलिए लाइफ में। ओके, सोल के लिए ऑफ कोर्स मेडिटेशन, ध्यान लगाइए, अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आपको बहुत स्पेशल भी फील होगा, एक ब्रेक भी आपको मिलेगा अपने डेली रूटीन की बोरिंग लाइफ से, और ये सब करके आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। ओके,
ये करने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड इज़ embrace forgiveness and embrace the positivity. Learn the art of forgiveness to liberate yourself from energy blocks for fostering a positive and successful life. आपको यहाँ कहा जा रहा है आपको किसी को क्षमा करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए एंड ये आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा करा है तो उन्हें माफ़ कर दो, भूलना नहीं है, ओके। क्योंकि हर किसी की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। हो सकता है आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा बुरा करा है। यहाँ पे है फॉरगिवनेस, इट इज़ नॉट अबाउट फॉरगेटिंग, ओके। आप फॉरगिव करो, फॉरगेट मत करो चीज़ों को। बस इस तरह से आपको रहने की ज़रूरत है। माफ़ करो, अपने काम में लग जाओ, बिज़ी रहो, उन्हें अपनी लाइफ में एंट्री मत करने दो। लोगों को दोबारा से भूलना नहीं है, बस क्षमा करना है, ओके। और पॉजिटिव रहना है ताकि ये जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी सक्सेस में आ रहे हैं, वो क्लियर हो जाए, ओके। माफ़ करो, उन्हें अपनी ज़िंदगी में जीने दो, आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, खुश रहो। नेक्स्ट कार्ड इज़ Adi Yogi embarking on the path of yoga. Adi Yogi Shiva, the revered originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. Yes, again आपके लिए आ गया कि आपको योगा करने की ज़रूरत है। इससे आपकी फ़िज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, ओके। ताकि आप फिज़िकली फ़िट रहोगे, मेंटली फ़िट रहोगे, आप डिसीजन सही ले पाओगे, आपका गुस्सा शांत होगा। तो आपको एक बहुत ही मतलब कि एक पवित्र तरह से लाइफ स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, ख़ास करके उन लोगों को जिनके लिए मैंने कहा था कि बैड एडिक्शंस अगर आपके अंदर है कोई, या आप किसी बैड रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, तो उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाइए, ओके। एक बहुत ही आपको शांत तरीके की ज़िंदगी लेनी है, आगे जीनी है, तो आपको ये सब चीज़ें जो है करनी पड़ेंगी। क्योंकि आपके ये जो कर्म होंगे कहीं ना कहीं ये आपका जो है फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह से परमात्मा की तरफ से न्याय दिया जाए, किस तरह से परमात्मा फिर आपकी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा, ओके। तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। लक आपका फेवर करेगा, सब चीज़ें आपके लिए ठीक जाएंगी। बस अपना गुस्सा कंट्रोल रखिए, सही काम करने हैं उन्हें छुपाइए, गलत काम नहीं करने हैं कुछ भी, और मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, कहीं गलत उसमें स्टक नहीं रहिए सिचुएशन में, ओके। और गैम्बलिंग और ये सारे जो भी जुआ शराब, इन सब चीज़ों को प्लीज़ हमेशा के लिए आप छोड़ दीजिए, आपके लिए सही रहेगा, ओके। तो ये थी रीडिंग मिथुन राशि के लिए 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।